वीडियो को देखने के बाद आपका गुस्सा उबाल मारने वाला है। आपको बहुत गुस्सा आएगा उस ठेकेदार पे, आपको गुस्सा आने वाला है इंजीनियर पे, क्योंकि आपके दिए टैक्स के पैसे से ये भ्रष्टाचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। डिटेल आपको बताने वाला हूं, ये प्रोजेक्ट किसका था, ये रेलवे ने इसका ठेका किसे दिया था। सिर्फ एक पुल नहीं है जिस ठेकेदार के पास ये काम है, उस ठेकेदार के पास बहुत सारे पुल हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक पुल में ही भ्रष्टाचार नहीं, उन बाकी पुलों में भी भ्रष्टाचार है। तो उन पुलों के बारे में आपको बताने वाला हूं। 160 करोड़ का टेंडर इन्हें दिया गया है रेलवे के इंजीनियरों ने। ठीक है, कंपनी सारे पैरामीटर को फॉलो करती होगी, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग करने का काम भी होता है। मुझे लगता है कि रेलवे के इंजीनियरों को मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी। भ्रष्टाचार करने वाले इन भ्रष्टाचारियों ने सब सत्यानाश कर दिया और आपके दिए टैक्स के पैसे का इस तरह से दुरुपयोग किया है, वो आपने देख लिया। और मैंने इसीलिए कहा था कि एक गिलास पानी लेकर जरूर बैठा, मन को ठंडक मिलेगी पानी पीकर, लेकिन गुस्सा कायम होना चाहिए, गुस्सा रहना चाहिए, खून आपका भी उबलना चाहिए, क्योंकि ये जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं लोग, इनके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और आप एक गिलास पानी जरूर रखिए अपने साथ, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका गुस्सा उबाल मारने वाला है। आपको बहुत गुस्सा आएगा उस ठेकेदार पे, आपको गुस्सा आने वाला है इंजीनियर पे, क्योंकि आपके दिए टैक्स के पैसे से ये भ्रष्टाचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सोचिए, आप हर साल इनकम टैक्स देते हैं और भी जगहों के टैक्स देते हैं, तमाम माध्यमों से पैसा सरकार को देते हैं, सरकारी खजाने में जाता है, लेकिन आपके दिए पैसों का किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, यह आज आपको पता चलने वाला है। दुर्ग और राजनांदगांव के बीच में जो मुढ़ीपार है, गांव है, मुढ़ीपार रेलवे स्टेशन है, और उस रेलवे पटरी को क्रॉस करने के लिए 18 करोड़ रुपए खर्च करके एक फ्लाईओवर निर्माण किया गया है। 16 अप्रैल 2025 को इस फ्लाईओवर का लोकार्पण किया गया, यानी कि लोगों के लिए चलने के लिए शुरू किया गया, राष्ट्र को समर्पित किया गया। लेकिन राष्ट्र को समर्पित इस ओवरब्रिज में भ्रष्टाचार कितना हुआ है, यह आज आपको पता चलने वाला है। हालांकि हमने इससे पहले भी वीडियो बनाए थे, आपने ड्रोन वीडियो देख पा रहे होंगे। ये जो ड्रोन वीडियो, बहुत खूबसूरत सा ये फ्लाईओवर है, इस खूबसूरत से फ्लाईओवर में इन्होंने एक खूबसूरत सा भ्रष्टाचार किया है। इस ओवरब्रिज की निर्माण एजेंसी है रेलवे का काम है, और इसका काम किया है ठेकेदारों ने। ठेकेदार का नाम होगा आज पता चलने वाला है, क्योंकि अब तक रेलवे के अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की, और इसीलिए इस ठेकेदार के बारे में किसी को पता ही नहीं चला। 18 करोड़ का ओवरब्रिज है, और 18 करोड़ के ओवरब्रिज में 17 मई को ही दरारें आ गई थी, 17 मई को ही खबरें आ गई थी, और आप खबरें आप आसानी से देख पा रहे होंगे। उसके बाद कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, उसमें थूक पालिश किया गया। लेकिन भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार है, एक ना एक दिन वो बाहर आना ही है। और भला इंद्रदेव जी का, भगवान इंद्रदेव का धन्यवाद कि उनकी हल्की बारिश से ये पूरे भ्रष्टाचार की पोल पट्टी खुलकर सामने आ गई। हैरानी होती है। तो आज इस पर बात करने वाले हैं, इसकी डिटेल आपको बताने वाला हूं। ये प्रोजेक्ट किसका था, ये रेलवे ने इसका ठेका किसे दिया था। सिर्फ एक पुल नहीं है जिस ठेकेदार के पास ये काम है, उस ठेकेदार के पास बहुत सारे पुल हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक पुल में ही भ्रष्टाचार नहीं, उन बाकी पुलों में भी भ्रष्टाचार है। तो उन पुलों के बारे में आपको बताने वाला हूं, ताकि आप जब उस पुल के बारे में सुने, अभी आप सुनने वाले हैं, उसके बाद जाकर देखिएगा जरूर, क्या वहां भी मुढ़ीपार जैसा काम हो रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि 2 से 3 बार ये चीजें सामने आ चुकी है, लेकिन एक कार्रवाई नहीं हुई है। कंपनी का नाम है घई बिल्डकॉन LLP, जे रेलवे के अंडर में गतिशक्ति कंस्ट्रक्शन ब्रांच है, पुणे में दफ्तर है, और घई बिल्डकॉन को इसका ठेका दिया हुआ है। सिर्फ एक ब्रिज का काम नहीं है, इनके पास मुढ़ीपार का है, बरगा फाटक LC 463 का है, धनगांव फाटक LC 464 इसका कोड नेम है, खपरी कला का ब्रिज भी है LC 465, धूसेरा का ब्रिज है LC 472, चिद्दो का ब्रिज है LC 477, अछोली का ब्रिज है LC 478। यानी कि सिर्फ और सिर्फ मुढ़ीपार के अलावा बाकी 6 अन्य है, यानी कि 7 ओवरब्रिज का काम इन्हें दिया गया है। टोटल राशि की बात करें, पैसा की बात करें, 160 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट इन्हें दिया गया है। 160 करोड़ का टेंडर इन्हें दिया गया है रेलवे के इंजीनियरों ने। ठीक है, कंपनी सारे पैरामीटर को फॉलो करती होगी, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग करने का काम भी होता है। मुझे लगता है कि रेलवे के इंजीनियरों को मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी।
अगर नहीं किए हैं तो उन इंजीनियरों के खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए, उन अधिकारियों के खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए जो पब्लिक के दिए टैक्स के पैसे से इस तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं ठेकेदार के साथ मिलकर। इसके साथ साथ आपको बता देते हैं, एक कंबाइंड कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था 160 करोड़ का, और ये ब्रिज रेलवे का है, कंपनी पुणे की है, घई कंस्ट्रक्शन, घई बिल्डकॉन। अभी तक घई बिल्डकॉन के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था। हमने थोड़ी सी जांच पड़ताल की, अपने सोर्स को लगाया, अपने सूत्रों को लगाया, उन्हें फोन किया, वर्क ऑर्डर की कॉपी मंगवाई। वर्क ऑर्डर की कॉपी मंगवाने के बाद ये चीजें स्पष्ट हुई कि घई बिल्डकॉन को ठेका दिया गया है, और घई बिल्डकॉन का काम तो आप देख लिए। 1 महीने में दरार आ गई, 1 महीने में गड्ढे आ गए, 2 महीने में सड़क उखड़ गई, 3 महीने में तो सत्यानाश हो गया सड़क का, उस फ्लाईओवर का सत्यानाश हो गया। सोचिए वो गांव वाले कितनी उम्मीद लगाकर बैठे थे कि वहां पे भैया फ्लाईओवर बन रहा है, 50,000 से ज्यादा लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि मुढ़ी पार के अलावा आसपास के मनगटा, फुलझर, बैगाटोला, टेडेसरा जो उस रूट में जाते हैं उन्हें राहत मिलेगी। लेकिन भ्रष्टाचार करने वाले इन भ्रष्टाचारियों ने सब सत्यानाश कर दिया, और आपके दिए टैक्स के पैसे का किस तरह से दुरुपयोग किया है वो आपने देख लिया। और मैंने इसीलिए कहा था कि एक गिलास पानी लेकर जरूर बैठा, मन को ठंडक मिलेगी पानी पीकर, लेकिन गुस्सा कायम होना चाहिए, गुस्सा रहना चाहिए, खून आपका भी उबलना चाहिए, क्योंकि ये जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं लोग, इनके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। अब मैं रेलवे बिलासपुर जोन मंडल के अधिकारियों से पूछना चाहता हूं, डीआरएम साहब से पूछना चाहता हूं, सीजीएम साहब से पूछना चाहता हूं कि इनके खिलाफ कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, क्योंकि जांच तो होनी चाहिए। सिर्फ थूक पालिश करने काम जारी है। गड्ढे निकल रहे हैं, गड्ढों को भरा जा रहा है, गड्ढे निकल रहे हैं, गड्ढों को भरा जा रहा है। आप स्क्रीन पर देखिए कितना भयानक गड्ढा है, मतलब आप देख कर भी नहीं कह पाएंगे कि भैया 3 महीने पहले बनी सड़क है, 3 महीने पहली ब्रिज है। सत्यानाश हो गया। इस बारे में रेलवे के अधिकारियों से बात करने की कोशिश हमने की है, हम कल भी इस पर बात करने की कोशिश करेंगे, उनका पक्ष भी जानने की कोशिश करेंगे कि रेलवे का जो कंस्ट्रक्शन दफ्तर है राजनांदगांव में, वहां पर जाकर बात करें। इस विषय में राजनांदगांव कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे को भी संज्ञान लेना चाहिए। उन्हें ऐसे इंजीनियर्स के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उन्हें रेलवे को लिखना चाहिए, इस मामले की जांच होनी चाहिए। ग्रामीण परेशान हो गए, ग्रामीण त्रस्त हो गए हैं, और दावे के एक साथ कह सकते हैं कि सिर्फ उस ब्रिज में एक पार्ट में गड़बड़ी नहीं होगी, पूरा ब्रिज गड़बड़ है। आप इस वीडियो को लेकर क्या कहेंगे, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को सिस्टम के उन अधिकारियों तक पहुंचाने की कृपा जरूर करिएगा, और आप भी अपना खून खौलाइए ताकि इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ में कार्रवाई हो। जय हिंद।